एक और जो उपलब्धि जो आज आपको बता सकता हूँ, जो हमने बड़ी देर से फाइट कर रहे थे, हमने असेंबली के अंदर में मैटर रेस किया था। हमने कहा था कि बच्चे जो हैं राशन कार्ड के अंदर में एक्सक्लूडेड हैं, बच्चे जो हैं राशन कार्ड के अंदर में एक्सक्लूडेड हैं। अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया है कि 6 साल से ऊपर के बच्चे आप भी उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हो। 6 साल से ऊपर जिसका भी बच्चा है वो राशन कार्ड के अंदर में शामिल हो सकता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि औरंगाबाद में जितने उस वक्त उन्होंने 6 साल के बच्चे लिए थे, आज 25 आ गए 14 साल के बाद में। आज राशन कार्ड के अंदर में भारी बढ़ोतरी होगी। एक जो इसके अलावा हमने नए राशन कार्ड नहीं बनते थे, जो डाइवोर्सिस हैं और विडोज़ हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि नए राशन कार्ड जो हैं वो उनके लिए बनेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पत्रकारों के माध्यम से कि इसको जितना आप एडवर्टाइज़ करेंगे गरीब आदमी को उतना फ़ायदा पहुँचेगा। ये चूँकि मेरे पास में बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरे को राशन कार्ड अलग कर दो, या कई बार बेचारी पूरे फैमिली के साथ कार्ड होता है तो वो बेचारी अलग नहीं होती, तो उसको अब अलग से राशन कार्ड मिल सकेगा और बच्चे 6 साल के इंक्लूड हो सकेंगे। इसके अलावा जो लोग PHS कैटेगरी में, जिसको आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड भी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जिन लोगों की जो एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं है वो इसमें फॉल कर सकते हैं। इसमें जो पत्रकार बंधु जिनके इनकम कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आज डेली वेजर्स के लिए, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, कोई CP वर्कर्स के लिए, सीजनल वर्कर के लिए, हर एक के लिए ये उसका राशन कार्ड PHS कैटेगरी में बनेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशखबरी है। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है, और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने, और कमिश्नर सेक्रेटरी का, जिन्होंने इस बात को समझा है और इस बात को किया है। क्योंकि इससे मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम हमारे 4-5 लाख बच्चे जो हैं वो ऐड होंगे। जब हमारे 5 से 6 लाख बच्चे कम से कम ऐड होंगे, ये हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और जो डेली वेजर की संख्या कितनी है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर है, फिर आंगनवाड़ी वर्कर है, फिर उसके बाद में आपके बहुत सारे सीजनल वर्कर्स हैं जिनको रखा जाता है, और SPOs हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो आदमी गवर्नमेंट सर्विस में जिसकी पक्की नौकरी नहीं है उसको मिलेगा। और ये जो बड़ा इन्होंने किया था कि ये बहुत सारे लोग हमारे एक्सक्लूड किए थे, मैं सबको न्योता देता हूँ कि आप इंक्लूड हो सकते हो इसमें, इस कैटेगरी में। इसलिए आप सब अपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर आपका इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है, ये एक नया रूल है, जो 3 लाख से कम है वो इसमें जा सकता है, जो एज़ पर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और स्टेट के अंदर में कितना कोटा है आप अप्लाई करिए, आप उसका बेनिफिट लीजिए। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। ये ऑर्डर भी, इसकी कॉपी मेरे पास में है। ये एक ऑर्डर में कल कमिश्नर सेक्रेटरी का बैठा था, उसने मेरे को बताया था। ये कॉपी लाया हूँ, एक मेरे मोबाइल में, क्योंकि मिल नहीं रही थी, मेरे को वापस आना था। ये एक मेरे मोबाइल में है। ये इसमें ऑर्डर लिखा है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर सो टू इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 years एंड अबव एंड अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 6 years इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन देयर रिस्पेक्टिव। जो AY में है वो AY में इंक्लूड होगा, जो PHS में वो उसमें इंक्लूड होगा, जो NPH में उसमें इंक्लूड होगा, जो एक्सक्लूजन है उसमें इंक्लूड आ जाएगा। तो इसमें टू इंक्लूड एनी लेफ्ट आउट एलिजिबल बेनिफिशियरी अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ नॉट कवर। पहले ये बोला करते थे कि कोई आदमी इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। अब कोई आदमी बेनिफिशियरी कोई लेफ्ट आउट है वो इसमें आ सकता है। ये आप इसको बना सकते हैं।
और इसमें ये भी है कि इट इज़ फर्दर ऑर्डर दैट wherever there is a case of a widow or divorcee not covered under the public distribution system is reported to our department. Such widows divorcees shall be provided a separate राशन कार्ड इन PHS. जिस कैटेगरी में फाल करती होगी विडो की इनकम के अलावा उसको उस कैटेगरी में होगी तो ये उसको दिया जाएगा। दूसरा जो है जो अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, ये बेचारा डेली वेजर जो 9,000 रुपया ले रहा था उसको कहा जाता था कि तुम इसमें फाल नहीं करते, आज भी उसमें फाल कर रहा है। जाकर ये अनाउंस करो, ये खुशी की बात है, ये सब गरीबों के लिए खुशी की बात है कि वो इस कैटेगरी में आ गए। SPOs भी आएंगे इसमें क्योंकि उनका भी कंट्रैक्चुअल जॉब है। इसलिए जो आदमी इसमें अप्लाई करना चाहता है उसको आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं।